नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई मोहित पर। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर की पहली क्लास है। आपने क्लास किसी लागेगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो भाई, जैसा कि आपको पता है HSC CT मेंस जैसे ग्रुप 56-57 हो गया या जितने भी मेंस के एग्ज़ाम हैं सभी में 10% कंप्यूटर आएगा, चाहे वो टेक्निकल ही पोस्ट क्यों ना हो। जैसे ये कुछ भी लगा लो, जितने भी पोस्ट है सभी में 10% कंप्यूटर आएगा, ठीक है। और हरियाणा पुलिस में भी 10% कंप्यूटर आएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम कंप्यूटर की शुरुआत कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कंप्यूटर, 10 मार्क्स बहुत हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो देख लोगे ना कंप्यूटर की, मैं कंप्लीट करवाऊँगा। और अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की। आज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर आगे करके धीरे धीरे करके इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो कंप्लीट कंप्यूटर करवाऊँगा। तो ये पहली क्लास है। तो वीडियो बढ़िया लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए तो हमने क्लास किसी लागी। भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे को मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब जैसे सबसे पहले आता है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। जैसे कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर क्या करता है? हमारे पास कुछ भी डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे डाटा, अपने पास कुछ कच्चे तथ्य हैं। डाटा मतलब क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, यानी कि जो कच्चे तथ्य हैं, ठीक है। किसी कुछ अधूरी जानकारी है हमने उसके बारे में कुछ अधूरी जानकारी, कच्चे तथ्य का मतलब है अधूरी जानकारी। उसमें प्रोसेस, कच्चे तथ्य हैं उसको प्रोसेस करेगा CPU। प्रोसेस के बाद ये बदल जाएगा आपका इंफॉर्मेशन में, यानी कि पक्के तथ्य, ठीक है, सूचना में बदल जाएगा। इसको ही कहते हैं पक्के तथ्य। डाटा तो होता है अपना कच्चे तथ्य। जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं किसी की चीज़ के बारे में। जैसे कुछ फेमस पर्सनैलिटी है, अगर हम उसको उसका पूरा नाम नहीं पता और हम उसके आधा अधूरा नाम लिख देते हैं, जैसे धोनी है, अगर हम DOH भी लिख देते हैं तो फिर भी क्या है, ये कच्चे तथ्य है। फिर उसको प्रोसेस करेगा CPU, है ना। CPU प्रोसेस करने के बाद उसको सूचना में परिवर्तित कर देगा पक्के तथ्यों में, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे डाटा डाटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस कौन करेगा? CPU बदल देगा इसको इंफॉर्मेशन में। इस इंफॉर्मेशन मतलब सूचना मतलब पक्के तथ्य। कच्चे तथ्य को पक्के तथ्य में बदल देगा। कौन बदलेगा? कंप्यूटर। और इसको प्रोसेस, सबसे पहले कच्चे तथ्य होंगे उसको प्रोसेस करेगा CPU, फिर वो बदल जाएगा आपका सूचना में, यानी कि पक्के तथ्य में, ठीक है। ये देख, यहाँ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? EDP, ठीक है। EDP का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। EDP का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? EDP। EDP का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इनपुट ये प्रोसेस CPU के द्वारा, देखो इनपुट है, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर वो बदल जाएगा आउटपुट में। प्रोसेस कौन करता है? CPU। देखो ये प्रोसेस CPU द्वारा किया जाता है, ठीक है। CPU के 3 भाग होते हैं, मतलब CPU के अंदर भी 3 भाग होते हैं, CPU के भी 3 भाग होते हैं भाई, ठीक है। CPU को प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। अब आप तय पूछेंगे प्रोसेसर किसने कहा है? माइक्रो प्रोसेसर किसने कहा है, या माइक्रोचिप किसे कहते हैं? तो ये सब CPU को ही बोलते हैं। CPU के ये नाम है भाई, ठीक है। या प्रोसेसर कह लो, या आप माइक्रो प्रोसेसर कह लो, या आप माइक्रोचिप कह लो, ठीक है। ये CPU के अन्य नाम हैं भाई, ठीक है। मतलब CPU के ही नाम है ये तीनों। CPU के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? ALU, एक होती है आपकी CU, और एक होती है मेमोरी यूनिट, इसको ही कहते हैं स्टोरेज यूनिट,
ठीक है, अब इनके एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ALU क्या काम करता है, कंट्रोल यूनिट, CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और फिर तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट, इसको कहते हैं स्टोरेज यूनिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मान लो ये कोई आपका CPU है। CPU के 3 पार्ट मैंने बताए हैं, ALU, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखो, CPU इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है एग्जाम में। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बहुत बार रहता है ALU की फुल फॉर्म। CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब देखो CPU, अब CPU के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय कहा जाता है। अब तक कई बार एग्जाम में आता है किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, या किसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, या किसे कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, CPU का। CPU को कहा जाता है ये सभी, क्योंकि CPU ही मैन है, CPU ही कंप्यूटर की, अगर CPU नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क, या हम कह सकते हैं ब्रेन या हृदय, ये किसको कहा जाता है कंप्यूटर का। देखो, आप तो पूछेंगे CPU का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CPU। देखो, अब इनके मैंने फुल फॉर्म जान ली। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या है आपकी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU की, यानी CU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय कहा जाता है, ठीक है। हृदय भी इसको कहते हैं, ब्रेन भी इसको कहते हैं, और मस्तिष्क भी इसको कहते हैं भाई, ठीक है। एक ही बात है, ब्रेन कह लो या मस्तिष्क कह लो, ठीक है। अब ये है ALU का क्या काम है, ये कंप्यूटर के, ये CPU के 3 भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ALU के बारे में। यह गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है, ठीक है। ALU क्या कार्य करता है, यह गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है। देख, गणितीय क्या होती है, गणितीय व तार्किक क्रिया का मतलब, देखो गणितीय क्रियाएं क्या होती है, जैसे जमा, घटा, गुणा, भाग, ठीक है। और तार्किक क्रिया क्या होती है, तार्किक क्रिया मतलब तार्किक क्रिया मतलब का मतलब तार्किक क्रिया का क्या मतलब होता है, डेटा की तुलना, चयन, मिलान आदि। डेटा की तुलना करना क्या है, तार्किक गणना। तो ये ALU क्या करता है, यह गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है, ठीक है। गणितीय व तार्किक क्रियाओं का मतलब है, देखो, जमा, घटा, गुणा, भाग, ठीक है। गणितीय क्रिया क्या हो जाओगी, जमा, घटा, गुणा, भाग। और तार्किक क्रिया क्या हो जाओगी, डेटा की तुलना करना और चयन, मिलान आदि करना, ये क्या हो जाओगी आपकी तार्किक क्रियाएं, ठीक है। तो ALU क्या करता है, यह गणितीय व तार्किक क्रियाएं करता है। जैसे कि गणितीय व तार्किक क्रिया का मतलब क्या होता है, जमा, घटा, गुणा, भाग आदि, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। CU, CU की अभी फुल फॉर्म पढ़ी थी हमने, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य, देखो, इस कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, क्या करती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करती है। इनपुट से आउटपुट के मध्य जो प्रोसेस होती है, उनके जो सिग्नल्स को नियंत्रित करती है कौन, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। बहुत बार आता है कि कंप्यूटर का नर्व सिस्टम किसे कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन यानी कि ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो आपका है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का क्या काम है, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण यानी उसके स्टोरेज, जो मतलब देखो, जो इनपुट से मेमोरी यूनिट क्या करती है, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण यानी कि उसके स्टोरेज का काम कौन करती है, आपकी मेमोरी यूनिट, ठीक है। यह कंप्यूटर का एक कार्य क्षेत्र है जहाँ CPU डेटा और निर्देशों को
संग्रहित करता है। ठीक है, जहाँ सीपीयू डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है, इसे मुख्य प्राथमिक आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, मेमोरी यूनिट को क्या कहते हैं, इसे मुख्य प्राथमिक आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो यह मेमोरी यूनिट है ना, इसका काम क्या है, इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, कुछ भी इनपुट है उससे जब हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, जो उसके आउटपुट है ना, जो तो उसके भंडारण, उसके स्टोरेज का काम करती है कौन, मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, यह कंप्यूटर का एक कार्य क्षेत्र है जहाँ सीपीयू डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। ठीक है, इसे मुख्य प्राथमिक आंतरिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब हम डाटा के बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा। हाँ भाई, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी है, और कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ने के बाद देखो एक बार क्या तक करवा देता हूँ, फिर लास्ट में सारा रिवीजन भी कर लेंगे। जो डाटा होता है या डेटा दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है संख्यात्मक डाटा। डाटा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका संख्यात्मक डाटा, एक होता है आपका यानी कि संख्यात्मक डाटा बोल लो या न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, एक ही बात है, इंग्लिश में न्यूमेरिक डाटा, हिंदी में संख्यात्मक डाटा। ऐसे ही अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा यानी कि गैर संख्यात्मक डाटा। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्या को संख्यात्मक डाटा कहते हैं। 0 से 9 तक की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, संख्यात्मक डाटा। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा गैर संख्यात्मक डाटा, यानी कि ए से लेकर जेड तक की जो संख्या होती है, यानी कि छोटा देखो बड़ा ए से लेकर जेड तक और छोटा ए से लेकर जेड तक की जो संख्या होती है, @ होता है और ये हैज का निशान होता है। जो ये क्या किस में आता है, गैर संख्यात्मक डाटा में। आप तभी क्वेश्चन पूछ ले होगा कि कुछ भी संख्या देखे कि जो 8 है वो संख्यात्मक डाटा है या गैर संख्यात्मक डाटा है। तो याद रख लेना, 0 से 9 तक की जो संख्या होती है मोबाइल में कीपैड में आपने देखा होगा, जब किसी तरह फ़ोन मिला हुआ है, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है वो होता है आपका संख्यात्मक डाटा। और जो आपके ये होता है @ होता है, स्टार होता है, या ए से लेकर जेड तक की जो संख्या होती है ना, और इसके अलावा हैज़ होता है। ये जितने भी ये ऐसे हैं जो जैसे @ हो गया, तो ये किस में आते हैं, आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, इसको ही कहते हैं गैर संख्यात्मक डाटा है। ठीक है, तो भाई आज की यह पहली क्लास थी, इतनी क्लास बहुत हो जाती है और कल करवा दूंगा। अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमने शुरू से क्या पढ़ा था। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जैसे कोई डाटा है, जैसे हमारे पास कुछ भी डाटा है, हमारे पास कच्चे तथ्य हैं, है ना, तो हम उस डाटा को गूगल में डालेंगे, कहीं भी वो करेंगे कहीं भी, तो वो डाटा प्रोसेस होगा कंप्यूटर में। जब हम कुछ करेंगे तो प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू। तो वो हमें सूचना, जो हमने डाटा डाला था उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देगा, सूचना में चेंज कर देगा, यानी कि पक्के तथ्य में चेंज कर देगा, यानी कच्चे तथ्य से पक्के तथ्य में चेंज करना। ठीक है, काम करता है आपका ये कंप्यूटर। ठीक है, और इसका जो प्रोसेस करने का काम करता है, डाटा को प्रोसेस करने का काम को कौन करता है, सीपीयू। फिर हमने पढ़ा था सीपीयू द्वारा डाटा को सूचना में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे इनपुट होगा, कोई हम डाटा इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, सीपीयू। फिर वो आउटपुट, हमें पक्के तथ्य में वो जानकारी मिलेगी। ये प्रोसेस सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, ये प्रोसेस जो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू को प्रोसेसर भी सीपीयू कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी सीपीयू को कहते हैं, और माइक्रोचिप के नाम से भी किसे जाना जाता है, प्रोसेसर को। ठीक है, मतलब माइक्रोचिप के नाम से भी किसे जाना जाता है, सीपीयू को। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एएलयू होता है, सीयू होता है, और आपका मेमोरी यूनिट, या इसको हम कह देते हैं स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इस डाटा को स्टोरेज करने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जैसे ये आपका सीपीयू है, सीपीयू के अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, मेमोरी। ठीक है,
अब CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और CU की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, CPU का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन किसे कहते हैं, हृदय किसे कहते हैं, तो ये CPU को कहते हैं, ठीक है। अब ALU का क्या काम होता है, एक ALU क्या करता है, एक गणितीय व तार्किक क्रिया करता है, ठीक है। ALU क्या करता है, एक गणितीय व तार्किक क्रिया करता है। गणितीय क्रिया क्या होगी, जमा घटा गुणा भाग, ठीक है। और तार्किक क्रिया क्या होती है, किसी डाटा की तुलना करना, चयन करना, मिलान करना आदि, इसको कहते हैं तार्किक क्रियाएं, ठीक है। CU का मतलब क्या है, कंट्रोल यूनिट। यह क्या करती है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करती है। इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करती है, ठीक है। और इसको ही कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन यानी कि ऑपरेशन को नियंत्रित करती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मेमोरी यूनिट। इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, इनपुट से जब जो आउटपुट प्राप्त हुआ है उसको स्टोरेज करने का, उसके भंडारण यानी कि उसको स्टोरेज करने का काम कौन करती है, आपकी मेमोरी यूनिट। यह कंप्यूटर का एक कार्य क्षेत्र है जहाँ CPU डेटा और निर्देशों को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह मुख्य प्राथमिक आंतरिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है इसे, ठीक है, मेमोरी यूनिट को। अब हमें पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संख्यात्मक डाटा और एक होता है आपका गैर संख्यात्मक डाटा, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूमेरिक डाटा। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जो 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है उसको कहते हैं संख्यात्मक डाटा। और जो गैर संख्यात्मक डाटा उसको कहते हैं, जो जैसे ए से लेकर Z तक की ABCD होगी, या बड़ी ABCD या छोटी ABCD, या इसके अलावा जो @ का निशान हो गया, हैज़ का निशान हो गया, ठीक है। ये सब होती है आपकी गैर संख्यात्मक डाटा। तो ये थी भाई कंप्यूटर की पहली क्लास थी ये। आपने क्लास किसी लागे की भाई कमेंट करके बताइयो। अगर बढ़िया इस वीडियो का बढ़िया रिस्पॉन्स आया भाई, कमेंट आगे 4-5 तो मैं आगे कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आपके ऊपर है भाई, आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे यार मेरे देखो, जब तक आप बताओगे नहीं भाई मेरे को कि हाँ ये ठीक नहीं है भाई, ये गलत है, ये आपने सही से नहीं करवाया, तो इसके नीचे वीडियो के नीचे भाई कमेंट कर दियो प्यारे प्यारे से, और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। जैसा आप फीडबैक दोगे फिर जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छे से करेंगे। देखो मेरे को भी HSC मेंस के एग्ज़ाम मेरे को भी देने हैं भाई, तो मेरे लिए भी फ़ायदा है, मैं भी कंप्यूटर तो मेरे को भी करना है। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ और बुक से छाट के बहुत मुश्किल से कहीं कहीं से जाँच के, मतलब मैं तो पहले तो मैं बुक से ही पढ़ता था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम यूट्यूब पे भी करवाया जाए, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। तो भाई अपना फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर देना, और भाई चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है। बहुत धन्यवाद होगा यार थारा, जो चैनल सब्सक्राइब कर दो तो मेरा मोटिवेशन आगा कि हाँ तू सही काम कर रहा है, ठीक है भाई। तो यह आज की वीडियो थी, कंप्यूटर की पहला पार्ट था। इस पर भाई शेयर कर दियो और कमेंट करके ज़रूर बताइयो कि तुमने क्लास किसी लागी। अपने सुझाव इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर देना भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।